गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा और अगर आपको और भी प्रीवियस पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया गया है। दैट मीन्स इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। दोस्तों ये होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की जन्मजात बीमारी होती है। पहले हम अगर बात कर लें तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये कब मनाया जाता है, 13 जून को। इसका राइट आंसर है 13 जून। और अगर हम लोग बात करें तो आप ये एक इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपने देखा भी होगा कभी ना कभी किसी ना किसी को इस तरीके के इस रूप में ज़रूर देखा होगा दोस्तों, जिनका कलर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी के लोगों से। तो ये जो होती है एक जन्मजात बीमारी होती है जो मेलेनिन की कमी के कारण होती है। और दोस्तों इन सभी लोगों को धूप में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों इन सभी लोगों को मजाक समझा जाता है और सभी लोग इनका क्या करते हैं, इनका अपमान करते हैं। इसी वजह से यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसीज़न लिया कि भाई हर साल 13 जून को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाएगा। और जिसके तहत अगर हम लोग बात करें 2020 में जो ये डे मनाया जा रहा है, इसका जो थीम रखा गया है वो थीम क्या रखा गया है तो थीम ध्यान रखिएगा, इसकी थीम है मेड टू साइन। ध्यान रखिएगा ये इसकी थीम है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि हाल ही में फीफा ने अपनी जो रैंकिंग जारी की है उस वर्ल्ड रैंकिंग में आपको ये बताना है इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया किस स्थान पर है। तो जो हाल ही में फीफा ने जो ये रैंकिंग जारी की है उसमें इंडिया का स्थान बहुत निचले स्तर पर यानी कि 108 रैंक पर है इंडिया। ध्यान रखिएगा पिछले साल भी 108 पे था और आज भी इस बार भी अगर हम लोग बात करें तो 108 की रैंक पर ही मौजूद है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है तो फर्स्ट पोजीशन पे है बेल्जियम। और अगर हम लोग बात करें सेकंड पे कौन है तो सेकंड पे है फ्रांस। और थर्ड की बात करें तो थर्ड पे कौन है, ब्राज़ील। दोस्तों फर्स्ट पे बेल्जियम, सेकंड पे फ्रांस और थर्ड पे ब्राज़ील। और 108वें रैंक पे है हमारा देश यानी कि भारत। अगर हम लोग बात करें फीफा की तो ध्यान रखिएगा फीफा को कब इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना कब हुई तो फीफा की इस्टेब्लिशमेंट 1904 में 1904 में की गई। इसी के साथ अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम लोग ये बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने अब तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका लाइक और शेयर ही मेरे को प्रोत्साहित करता है ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके की वीडियोज़ अवेलेबल करवा सकूँ। दोस्तों आपको खबरी ऐप पर भी इसकी ऑडियो भी अवेलेबल हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में दिव्यांग आंगनवाड़ी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैंडीकैप जिसे आजकल हम लोग क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, तो जितने भी दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सबको कोरोना योद्धा के रूप में देखा जा रहा है, उन सबको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसने ये कर दिखाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश ने वहाँ के जितने भी दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सभी को कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में शामिल किया है और वो भी अब कोरोना योद्धा कहलाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल की बात करें तो भोपाल, कैपिटल है भोपाल। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है लालजी दास टंडन। और यहाँ के जो सीएम है वो तो आपको मालूम होगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे आज के फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है कि हाल ही में महिलाओं के लिए
स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा ये स्त्री है क्या, तो ध्यान रखना स्त्री की फुल फॉर्म बताई गई है यहाँ पे, और ये क्या है? तो सी ट्रिम्प्स थॉट रिस्पेक्ट द इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हैदराबाद पुलिस ने जितनी भी महिलाएं जो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार हैं उन सभी महिलाओं की सहायता के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है हैदराबाद पुलिस की द्वारा। हैदराबाद की बात करें तो दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, राजधानी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, नेक्स्ट हम लोग 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 5th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि दोस्तों वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है ये एक प्रकार का नोबेल पुरस्कार के बराबर इसको सम्मानता मिलती है। तो यहाँ पे ये हाल ही में ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये कौन है? तो भारत मूल के अमेरिकी नागरिक रतन लाल जी हैं, डॉक्टर रतन लाल जी, जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मृदा यानी कि जो ये सॉइल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं और उन्होंने वहाँ पे जो भूमि की उर्वरकता को बचाए रखने के लिए यहाँ पे एक कार्यरत तरीका ढूंढ निकाला है, इसी वजह से इन्हें यहाँ पे ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए वारबोट विकसित किया है? दोस्तों पहले हम लोग ये बात करते हैं ये वारबोट क्या है। तो वारबोट एक प्रकार का रोबोटिक सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जितने भी कोविड-19 मरीजों के पेशेंट्स हैं उनको अब रोबोट के द्वारा उनकी देखरेख की जाएगी और उसका नाम क्या रखा है? वारबोट। तो ये किसके द्वारा? तो यहाँ पे ध्यान रखना हाल ही में त्रिपुरा के द्वारा ये कार्य कर दिखाया है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा ने ये जो बनाया है स्क्रैप से बनाया है रोबोट जो मरीजों की देखरेख करने का कार्य करेगा। त्रिपुरा के गवर्नर की बात करें तो त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है विप्लव कुमार देव वहाँ के सीएम है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7वां क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी गई है? वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जिससे 1829 करोड़ रुपए की मदद देने की बात की गई है? तो वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसके तहत महाराष्ट्र में सभी घर परिवारों तक 2024 तक जल से नल की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि नल से जल सभी के घरों में ये नल की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जैसे कि गांव घर इलाके में हम लोग बात करें आज भी बहुत से ऐसे गांव बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग आज भी किसका पानी पीते हैं? तो बरमे का, या अगर हम लोग बात करें कुएं से पानी पीते हैं जो कि दूषित पानी होता जा रहा है। इसीलिए सभी को यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी 2024 तक महाराष्ट्र में दोस्तों। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपने नाम सुना होगा, इससे पहले अगर आप मेरे को लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा हमने ये डिस्कस किया था। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को हाल ही में 445 करोड़ रुपए दिए गए थे सेम इसी प्रोसेस के लिए, जल जीवन मिशन के लिए। और अगर हम लोग बात करें तो असम को भी यहाँ पे रिलेट करके पैसे दिए गए थे और वो असम को कितने दिए गए थे? 1407 करोड़ की ये रकम दी गई थी। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है तो हम सब जिसे माया नगरी के नाम से जानते हैं, मुंबई इसकी कैपिटल है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको इसकी ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आप मुझे
जो है एक म्यूज़िक के तौर पर सुन सकते हैं डेली के करंट अफेयर्स, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा, मैंने बीड़ा उठाया है कि आप लोगों के मन से करंट अफेयर्स का डर निकाल देना है, जिससे कि आने वाले हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन को आप टच कर सको। बस आप मुझे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक से एक गीत जारी किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी की जो पुलिस फोर्स है उसके द्वारा हाल ही में एक गाना गाया गया है। ये कोविड-19 से रिलेट उन लोगों के लिए है कि रख हौसला हिम्मत न हार, और ये शीर्षक लिया गया है, ये शीर्षक चुना गया है किसके द्वारा? तो आईटीबीपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, हाल ही में किसके द्वारा सहकार मित्र योजना की शुरुआत की गई है? सहकार मित्र योजना की शुरुआत की गई है, वो कौन है जिसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी नहीं है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो अभी अगर हम लोग बात करें मौजूदा टाइम पे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में सहकार मित्र योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। इसी के साथ अब हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं हमारा प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा गया था, और आप में से जिन्होंने भी वो जवाब दिया मणिपुर, वो उन सभी का राइट आंसर था। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई? तो राइट आंसर दिए हैं मेरे सभी स्टूडेंट्स ने, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। और जो लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आज का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है? आपको इसका आंसर देना है, और अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो इसका आंसर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये मेरी वीडियो आज के करंट अफेयर्स की समाप्त होती है। आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपकी तरफ से एक शेयर तो होनी चाहिए, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। बाय बाय दोस्तों।